हजरत यहया इस जमाने में आए जब लोग अल्लाह के अहकाम को भूल गए थे और गुनाहों में मुब्तला हो गए थे। हजरत यही के वालिद भी अल्लाह के नबी थे जिनका नाम जकरिया था। वो भी बनी इसराइल को अल्लाह की तरफ बुलाते थे। हजरत जकरिया बहुत बूढ़े हो चुके थे और इनकी कोई औलाद नहीं थी। उन्होंने अल्लाह से दुआ मांगी कि इन्हें एक नेक बेटा अता करे जो दीन की खिदमत करे। अल्लाह ने उनकी दुआ कबूल की और उन्हें एक बेटा अता किया जिसका नाम यही रखा गया। ये नाम उससे पहले किसी का नहीं रखा गया था। हजरत यही की नेकी और इबादत, बचपन ही से यहिया बहुत इबादत गुजार थे। वो दुनिया की चीजों से दूर रहते और ज्यादा वक्त अल्लाह की इबादत में गुजारते थे। कुरान में आता है कि अल्लाह ने इन्हें बचपन ही में हिकमत और इल्म अता कर दिया था। वो लोगों को अल्लाह का खौफ दिलाते और बुराइयों से रोकते थे। लोग उनकी इज्जत करते थे क्योंकि वो बहुत सादा जिंदगी गुजारते थे। न उन्हें माल और दौलत का शौक था और न ही दुनियावी ऐश व आराम का। लोगों को हक की दावत। जब यहिया बड़े हुए तो उन्होंने बनी इसराइल को अल्लाह के रास्ते की दावत देना शुरू की। वो लोगों को कहते थे अल्लाह से डरो, जुल्म न करो, गुनाहों से तौबा करो। बहुत से लोग उनकी बात मानने लगे लेकिन कुछ जालिम लोग उनसे नाराज हो गए क्योंकि वो हक बात कहते थे। जालिम बादशाह और मुखालफत। इस जमाने का एक बादशाह बहुत जालिम था। वो एक ऐसा निकाह करना चाहता था जो अल्लाह के हुक्म के खिलाफ था। जब यहिया को इस बात का पता चला तो उन्होंने खुलकर कहा कि ये निकाह हराम है और अल्लाह को ये पसंद नहीं। ये सुनकर बादशाह और उसके साथी बहुत गुस्से में आ गए। उन्होंने हजरत यही को खामोश करवाने की कोशिश की मगर वो हक बात कहते रहे। हजरत यही की शहादत आखिरकार बादशाह ने उन्हें कत्ल करने का हुक्म दे दिया। रवायात में आता है कि जब सिपाही उन्हें पकड़ने आए तो यहिया एक दरख्त के पास पहुंचे। अल्लाह के हुक्म से दरख्त खुल गया और वो उसके अंदर चले गए, लेकिन सिपाहियों ने दरख्त को आरी से काट दिया और इसी तरह दरख्त के साथ हजरत यही को शहीद कर दिया गया। ये एक बहुत दर्दनाक वाकया था और उससे बनी इसराइल के जुल्म का अंदाजा होता है। इस वाकये से सबक हजरत यही की जिंदगी हमें ये सिखाती है कि हमेशा हक बात कहनी चाहिए। अल्लाह के हुक्म के सामने किसी से नहीं डरना चाहिए। नबी हमेशा सच और इंसाफ का रास्ता दिखा